इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षिक परावैद्युतांक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, पहले इसको समझेंगे, फिर इसका हम लोग डेफिनेशन भी लिखेंगे। देखो, कोई दो चार्ज है, ठीक है, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है। चार्ज का मान कुछ भी हो सकता है, दोनों चार्ज, और ठीक है, डिस्टेंस भी कुछ भी हो सकता है। मान लो कि यहाँ पर दो चार्ज है, ठीक है, एक Q1 एक Q2 है, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, मान लीजिए, सपोज दैट, ठीक है, उदाहरण के लिए। अब है कि दोनों चार्ज के बीच एक बार हम लोग हवा या निर्वात रखेंगे और उनके बीच जो अप्लाइड फोर्स है, क्रियाशील बल है, उसको मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग हवा या निर्वात को हटाकर किसी मीडियम को घुसा देंगे वहां पर, यानी हवा और निर्वात की जगह मान लीजिए पानी को घुसा दिए, तो वो देखेंगे हम लोग कि हवा या निर्वात की जगह अगर हम किसी मीडियम को घुसाते हैं तो कितना फोर्स लगता है, और दोनों फोर्स का जो अनुपात होता है उसी अनुपात को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि किन्हीं दो चार्ज को, किन्हीं दो चार्ज मतलब चार्जेज को हवा या निर्वात में, किन्हीं दो चार्जेज को हवा या निर्वात में रखने पर क्रियाशील बल, किन्हीं दो चार्ज को हवा या निर्वात में रखने पर क्रियाशील बल तथा उन्हीं दो चार्ज को, बात समझो, किन्हीं दो चार्ज को, और फिर लिखा है उन्हीं दो चार्ज को, चार्जेज को उतने ही डिस्टेंस पर किसी माध्यम में रखने पर क्रियाशील बल को, क्रियाशील बल के अनुपात को रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। बढ़िया डेफिनेशन, किन्हीं दो चार्जेज को हवा या निर्वात में रखने पर क्रियाशील बल तथा उन्हीं दो चार्ज को उतनी ही डिस्टेंस पर किसी माध्यम में रखने पर क्रियाशील बल के अनुपात को रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी आरपी, शॉर्ट में लिखे हैं आरपी, आर से रिलेटिव, पी से परमिटिविटी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि फोर्स इन एयर और वैक्यूम, हवा या निर्वात में बल, शॉर्ट में डेफिनेशन लिख रहा हूं, और नीचे हो जाएगा फोर्स इन मीडियम, किसी माध्यम में बल। रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल होता है एप्सिलॉन आर। ये जो सिंबल देख रहे हैं ये एप्सिलॉन है, जीरो लगाएंगे तो नट पढ़ेंगे, ठीक है, ये एप्सिलॉन का सिंबल है। तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल है, आर को बेस में लिखेंगे, ठीक है। और हवा निर्वात में जो बल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। अच्छा, फोर्स इन मीडियम तो 1/4 पाई, और यहाँ नट नहीं लेगा यानी एप्सिलॉन रहेगा ओनली, ठीक है। और उन्हीं दो चार्ज को उतने ही डिस्टेंस पर, यानी Q1 और Q2 सेम चार्ज हो जाएगा, डिस्टेंस भी वही हो जाएगा, आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एप्सिलॉन आर बराबर क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन नट, और यहाँ पर बचेगा 1/एप्सिलॉन। तो अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो हमारे पास एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नट। काफी इंपॉर्टेंट है, VVI है, बार बार पूछे जाते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव में, लेकिन साथ साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से एक दो बार
देख ले। डेफिनेशन यहाँ तक लिखना है आपको अगर रिलेटिव परमिटिविटी का पूछता है तो, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो है अच्छा, एक फार्मूला और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, एक फार्मूला क्या कह सकते हैं कि एप्सिलॉन आर बराबर फोर्स इन ईयर और फोर्स इन मीडियम। एप्सिलॉन आर बराबर एफ ए और एफ एम, ए से ईयर और वैक्यूम भी लगा देते हैं और एम से होता है मीडियम। तो ये भी एक फार्मूला है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये सब, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग नोट कर ले। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे इसको। अब है कि एप्सिलॉन आर, सबसे पहले एप्सिलॉन आर ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। एप्सिलॉन आर यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एप्सिलॉन आर जो है यूनिट और डायमेंशन लेस है। इसका मतलब है कि ना तो यूनिट होता है और ना तो क्या होता है, डायमेंशन होता है, ठीक है। एप्सिलॉन आर जो है यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। लेकिन अलग अलग मीडियम में जो है एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इन ईयर या वैक्यूम, हवा और निर्वात में जो एप्सिलॉन आर का मान होता है वो 1 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्ट में। अगर हम पानी में बात करें कि एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, तो वाटर में मान होता है 80, कहीं पर 81 भी है लेकिन 80 ही ज़्यादातर दिया हो रहता है। इन मेटल, मेटल मतलब क्या होता है, धातु, एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो इन्फिनाइट होता है। अच्छा, कांच, इन ग्लास, ग्लास बोले तो कांच, तो कांच में जो एप्सिलॉन का 3 या 4 के बीच होता है, 3 और 4 के बीच होता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कांच का क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए, तो ये चारों मान आप लोग जो है नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन भी हो गया, फार्मूला भी हो गया, और ये जो वैल्यू मैंने बताया इसको भी आप लोग नोट कर लो, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये सब। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि कोई तार है, ठीक है, तो तार के 1 मीटर लंबाई पर जो आवेश होता है उसे ही रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी कंडक्टर के, किसी कंडक्टर, कंडक्टर मतलब क्या होता है, चालक, किसी कंडक्टर के एकांक लंबाई, एकांक लंबाई पर चार्ज को रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक। देखो कितना शॉर्ट डेफिनेशन है और इम्पोर्टेंट भी है कि किसी कंडक्टर के एकांक लंबाई पर चार्ज को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। तो इसका यहाँ पर डेफिनेशन हम लोग देंगे कि रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे क्या हो जाएगा, लंबाई। अच्छा, रेखीय आवेश घनत्व को जो है आपका, इसे जो है रेखीय आवेश घनत्व को जो है लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है, आवेश को Q द्वारा और लंबाई को L द्वारा। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, Q बटे L। अब यहाँ पर हम लोग ये जाना है कि रेखीय आवेश घनत्व जो है वो कैसा क्वांटिटी है। तो लैम्डा एक अदिश राशि है, अदिश राशि जिसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। लैम्डा एक अदिश राशि है। दूसरा हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि लैम्डा का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, ठीक है। तो चार्ज का क्या होता है, कूलम, और लंबाई का मीटर, तो क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। तीसरा है डायमेंशन, डायमेंशन,
बीमा। तो चार्ज का क्या होता है AT और लंबाई का क्या होता है L, तो क्या हो जाएगा AT L पर पावर -1, AT L पर पावर -1। अच्छा, एक जगह I भी दे सकते हैं। तो ये तीन चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीन नहीं चार। एक है फॉर्मूला, दूसरा है कैसा राशि है अदिश राशि, तीसरा है यूनिट क्या है कूलम पर मीटर। काफ़ी PVI है, बार बार पूछे जाते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलम पर मीटर होता है, याद रखिएगा। पर सेंटीमीटर नहीं, ये कूलम है, चार्ज का कूलम होता है और लंबाई का मीटर होता है, कूलम पर मीटर। डायमेंशन होता है AT L पर पावर -1 होता है और लैम्डा बराबर क्या होता है Q/L, यानी आवेश बटे लंबाई होता है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम आगे की ओर बात करेंगे तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आइए इसका डेफिनेशन क्या होगा। देखो डेफिनेशन सेम है, खाली लंबाई की जगह क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लंबाई में वन डायमेंशन होता है, ओनली लंबाई होता है, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही डेफिनेशन सेम हो जाएगा कि किसी कंडक्टर के एकांक और लंबाई की जगह क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, या इंग्लिश में एरिया बोल सकते हैं क्षेत्रफल को, एरिया पर चार्ज को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन हो गया आवेश का पृष्ठ घनत्व का, आपके सामने डेफिनेशन है। किसी कंडक्टर के एकांक एरिया पर चार्ज को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। तो हैंस यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि आवेश का पृष्ठ घनत्व को जो है सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है, सिग्मा, ठीक है। जैसे यहाँ लैम्डा दिया ना, यहाँ सिग्मा। और आवेश, तो आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं चार्ज, और यहाँ पर लंबाई की जगह क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एरिया। चार्ज को Q द्वारा सूचित करते हैं और एरिया को A द्वारा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया सिग्मा बराबर Q/A, यानी चार्ज बटे एरिया। अब है कि यह भी जो है एक अदिश राशि है, यह भी एक कैसा राशि है अदिश राशि है। दूसरा हम लोग जानेंगे SI मात्रक यानी SI यूनिट। तो चार्ज का क्या होता है कूलम और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर, ये हाइफन है, ठीक है। अच्छा, तीसरा और एक चीज़ है डायमेंशन जिसको बीमा बोलते हैं हिंदी में। तो चार्ज का क्या होता है AT और एरिया का क्या होता है L²। तो AT L पर पावर -2, AT L पर पावर -2। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपको जो है ध्यान रखना है। तो पहला जो हमारा डेफिनेशन था वो रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, दूसरा था सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। अगला टॉपिक जो हमारे सामने है वो है आवेश का आयतन घनत्व। जैसे पीछे वाला डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे कि पृष्ठ घनत्व, तो पृष्ठ की जगह एरिया आया था तो वहां पर आयतन आएगा। तो सेम डेफिनेशन हो जाएगा कि किसी कंडक्टर के एकांक आयतन पर चार्ज को, किसी कंडक्टर के एकांक आयतन पर चार्ज को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। हैंस, तो आवेश का आयतन घनत्व को जो है रो द्वारा सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज बटे, यानी आवेश बटे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को ही आयतन कहा जाता है, यानी चार्ज बटे वॉल्यूम, आवेश बटे आयतन।
तो चार्ज को Q द्वारा और वॉल्यूम को V द्वारा, तो रो बराबर Q बटे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक, याद रखना है। दूसरा है कि यह एक अदिश राशि है। आयतन, आवेश का जो आयतन घनत्व है कैसा राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। दूसरा है कि इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक या फिर यूनिट बोलो, ठीक है, यूनिट को ही मात्रक बोला जाता है। तो चार्ज का कूलम होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब। तीसरा है कि डायमेंशन, डायमेंशन बोले तो विमा, तो चार्ज का क्या होता है 80 और वॉल्यूम का L क्यूब, तो 80 L पर पावर -3, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर है, आप लोग इसको भी अच्छी तरह से नोट कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 3 डेफिनेशन अभी हम लोग पढ़े और साथ ही साथ रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर ले और 1-2 बार देख ले, ठीक है।